नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुँ राजश्री खबर अभियान आरंभ करबा केंद्र सरकार को प्रस्ताव को खारज करने सहित आसंता 14 में देशव्यापी आंदोलन करने को चाषी नेता घोषणा कर देशर समस्त चाषी संगठन देशव्यापी आंदोलन करेंगे। यह सहित 12 तारिख दिन दिल्ली जयपुर जातीय राजपथ को अवरोध कर दिन देशर समस्त टोल प्लाजा लोक मागणारे जावासवा कराई दिया। गतकाली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह चाषी नेता भेटी आलोचना करने विफल होगा पर केंद्र सरकार पक्षर आज चाषी को केतेक प्रस्ताव दि जाता है। यही प्रस्ताव नहीं दिल्ली हरियाणा सीमा सिंघुरे दीर्घ समय धरी चाषी नेता माने विचार विमर्श करते शेष सरकार प्रस्ताव को अग्राह्य करते आंदोलन आहरी तीव्रतर करने लगी निष्पत्ति नि केन्द्र द्वारा अणाई तीन जाक कृषि आईन को उच्छेद करने दाबी में चाषी नेता माने अटल रही तेणु आगक देशव्यापी आंदोलन अधिकरू अधिक चाषी संगठन को सामिल चाषी नेता जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है जियो सिम जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। चाषी मान समस्या को नहीं विरोधी मान एक प्रतिनिधि दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेटी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वरिष्ठ एनसीपी नेता शरद पवार सहित अन्य नेता माने सामिल होते। अविलंबे कृषि आईन प्रत्याहार करने दावी करते। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो बहुत उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। अधिक सूचना आम सहित जोड़ी प्रतिनिधि शिवानंद राउत। शिवानंद, आज त्रयोदश दिन में 13तम दिन में चाषी आंदोलन एवं गतकाली गृहमंत्री सहित बैठक फेल। आज सीधा सीधा चाषी मैंने प्रेसमिट कर कहले आम सब प्रस्ताव को अग्राह्य करदेचु। आंदोलन आहरी तेजिब एवं 14 देशव्यापी आंदोलन करने घोषणा। एभली स्थले चाषी मान समस्या को नहीं विरोधी मैंने राष्ट्रपति को भेटा या केमती देखुं कौन आलोचना है? देखो कृषक माने सरकार को प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करदे और कृषक नेता माने दीर्घ समय धरी सरकार देथिबा लिखित प्रस्ताव को ऊपर चर्चा कले आलोचना करे किंतु कौन प्रकार निष्कर्ष पर पहुंची पारे ना। अर्थात कृषक माने पूर्व जो यहाँ कला सरकार प्रत्याहार कर संशोधन आवश्यकता ना अर्थात जो लिखित भाव दि जाता सरकार पक्ष प्रस्ताव गुड़िक प्रत्याख्यान कर 14 डिसेम्बर में सारा देश में धारणा प्रदर्शन करेंगे एवं बीजेपी नेता मानकर घर घेराव करेंगे। 12 डिसेम्बर में जयपुर दिल्ली दिल्ली आगे हाईवे चेतावनी
12 डिसेम्बर को ମଧ୍ୟ टोल प्लाजा को फ्री करदेवे एवं ये धारणा प्रदर्शन सारा देश एवं सारा देश किभଳି भावे कृषक संगठन माने कृषक मान को एकाठी करेंगे सबू राज्य जिला स्तर में आंदोलन को पहुंचेबे ये लेकिन गोटे रणनीति कर आज सांबादिक सम्मेलन माध्यम सीधा सड़क जन अर्थात सरकार को गोटे प्रकार चाप सृष्टि करने गोटे प्रयास सृष्टि कर स्थल में प्रथम प्रस्ताव हुए तो कृषक माने राजी होना द्वितीय प्रस्ताव जब सरकार पक्ष आसे कृषक माने विचार करेंगे तेज सरकार कौन शिवानंद कोटा कोटी बीजेपी ये जुक्ति बाढ़ुची जदि आपनकर को गोटे नियम रे अच्छी असुविधा आपण कहतु आम से नियम परिवर्तन करदेबु किंतु पूरा एक्ट को वापस नियो एभली कहबा स्थले लागुची जेमिति ये चासी आंदोलन नुहे विरोधी माने कोठी ना कोठी मिसलीड करूछंती एवं आपण जो देखिबा रविशंकर प्रसाद को प्रेस मीट मध्ये सुनिथिबे शिवानंद एभली स्थले आज विरोधी माने राष्ट्रपति को भेटिबा याकू आपण केमति देखुछंती एवं एया मध्ये राहुल गांधी कहबा जे चासी माने कोनोसे हालत रे भी कंप्रोमाइज करिबेनी से माने छिडा हेबे जदि आज छिडा न हेबे काली के असुविधा हेबो एवं आमे तांको संगे रहछु देखो राजनीति प्रथम सरकार जो प्रस्ताव गुड़िक देखो 5 थर बस जो फेल मारा से गृहमंत्री भाभी हुए तो केंद्र सरकार पक्ष गोटे प्रस्ताव दिया चाषी संगठन माने विचार को नेबे करते सरकार पक्ष कौटना कौटे प्रस्ताव दिगला जो जो दाबी से रखी एमएसपी को लेकिन एपीएमसी को लेकिन मंडी सिस्टम कथा कहतु एजीएम नुहे कोर्ट जदि किसी माने आईनगत असुविधा रोचे कोर्ट में द्वारस्थ हो पारे ये नहीं कि प्रस्ताव था कि कौन प्रकार फलप्रद है अर्थात कृषक मैंने गोटे जिद्रे अटल रही आईन को प्रत्याहार कर लिया जाऊ एवं द्वितीय कथाटी हूँ जदि आज विरोधी माने जाइए राष्ट्रपति को साक्षात करने खुद राहुल गांधी कांग्रेस नेता सहित जो वरिष्ठ विरोधी दलर नेता मैंने जाइए कहया कथा ये हूँ कला कानून कला आईन यहाँ प्रचार करने आवश्यकता होती राष्ट्रपति को प्रस्ताव देते आलोचना करते मिसलीड कथा जो कहते ये तो कृषक मैंने आंदोलन को ओह्लैते भारत है राजनीतिक पार्टी गुड़िक सामिल हेले समर्थन जन कौटना कौटी कृषकों को समर्थन मिल जाऊँगी राजनीतिक पार्टी पक्षर तेज विशेषकर आगु रणनीति शिवानंद आगु को चाषी माने कौन आपणाउछंती आभिमुख्य जदिओ से निजर आभिमुख्य स्पष्ट करछन जे आंदोलन आहुरी तेज एवं 14 तो आम देशव्यापी आंदोलन करने को पछेबू ना सेपटे केंद्र सरकार पुणी थे जो मीटिंग डाकुंट प्रस्ताव एमती आणुंट कि जहाँ चाषी नेता मैंने मानि ने नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद एबर समस्त सूचना 5 थर बैठक फेल गतकाली 6षतम बैठक जो केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सहित बसला फेल एवं एवं चाषी नेता मैंने मिसिकी आलोचना करने प्रेसमिट रे एया ही डिक्लेयर कले घोषणा कले जे काली गृहमंत्री देथिबा प्रस्ताव को हम प्रत्याख्यान करछु एवं आमर आंदोलन आहुरी तेजिबो सेपटे जदि आम देखा विरोधी माने राष्ट्रपति को भेटिचंती जो राहुल गांधी जाइतिले शरद पवार को भली हाई वोल्टेज नेता जाइतिले एवं राहुल गांधी कहवा कथा जे चाषी माने कोनोसी स्थिति रे मध्य कंप्रोमाइज करिवे नाही। केंद्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि सारा देश में 1 कोटी डाटा सेंटर खोल सहित पीएम वाणी योजना लागू कर केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद सूचना देते योजना रे मागणा वाईफाई व्यवस्था आरंभ करपरी लाक्षाद्वीप में जोगाजोग व्यवस्था नहीं कैबिनेट निष्पत्ति नि अंडरग्राउंड केबलिंग खर्च हो 1072 कोटी अन्यपक्षे अरुणाचल प्रदेश में 4G सुविधा देवा कैबिनेट निष्पत्ति नहीं। ये पीएम वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू unleash a massive Wi-Fi revolution in the country. No license, no registration, no fee. ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में, जैसे आपको मालूम है हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग
4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं, वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, जिसको कहेंगे पीडीओ, ये स्वयं भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या बाकी से ले सकते हैं इंटरनेट की सुविधा। और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, इनका काम क्या है? ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनको ऑथराइजेशन है पीडीओ का, अकाउंटिंग है, इसकी ये चिंता करेंगे। भारत में कोरोना टीका उत्पादन संक्रांत आलोचना हैदराबाद में पहुंची 64 जणिया विदेशी प्रतिनिधि दल। विदेशी टीका मिशन मुख्य मैंने हैदराबाद में भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई कंपानी परिदर्शन कर। भारत बायोटेक से कंपानी टीका उत्पादन क्षमता और सुजोग संपर्क में सूचना दी जाए। हैदराबाद बायोलॉजिकल ई लिमिटेड टीका प्रस्तुति संपर्क में विदेशी प्रतिनिधि मंडली बुली देखिते। एसह कंपानी वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करते। विश्ववासी को कोरोना टीका जोगाइबारे भारतीय कंपानी माने गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाइबे बोली बायोलॉजिकल ई लिमिटेड एमडी कहते। Been a great experience and a great opportunity to have so many people from like close to 70 different countries congregate in one place. So it's a testament to the spirit of collaboration and partnership. More importantly, it's a testament to our Honorable Prime Minister's vision, who's not only showcasing collaboration, but is extremely keen to ensure that it's not just India that receives the vaccine, but that Indian companies play a vital role in making sure we deliver vaccines to other parts of the world as well. बायोलॉजिकल ई लिमिटेड पक्षर 3टी टीकार प्रस्तुति चली। प्रथम टीकार प्रथम और द्वितीय पर्याय परीक्षण चली। आसंता फेब्रुआरी सुधा टीकार तृतीय पर्याय परीक्षण करने को लक्ष्य रखा। Top of that, as a company, we have not just one COVID vaccine program. We now today announced the third one. So we have at least 2. And the first one, which is in the most advanced one, is in phase 1-2 studies. Around February, we hope to start the large-scale phase 3 trials. And by summer of next year, hope to license the vaccine. विश्वर अनेक देश कोविड टीका प्रस्तुत करथिले मध्य भारतर विपुल परिमाणर टीका प्रस्तुत करिबार क्षमता रहिछि बोली ऑस्ट्रेलियार राष्ट्रदूत कहछन्ति। या द्वारा केवल भारत विश्वर अनेक देशर टीका चाहिदा पूरण होई पारिबो। सेपटे कोविड टीका प्रस्तुति पय भारतर प्रयास को प्रशंसा करछन्ति डेनमार्क राष्ट्रदूत। Governments around the world are focused on the COVID vaccine, and of course I'm in Hyderabad, which produces a third of all vaccines globally each year. What we've seen today is reassuring. It demonstrates again the strength of India's innovation and pharmaceutical sectors. It demonstrates again India's leadership of the world, because without what we've seen today, I think many countries around the world would suffer in terms of delays and access to vaccines. I was really impressed to see how far you have come, how dedicated you are working in order to combat the COVID-19 virus, how really focused you are on helping humanity. It's not just a commercial interest, it's not just a nation-first interest. You're really connecting with the rest of the world, and you're helping all of us. And so impressive, really. And to visit those 2 companies, Biological E as well as the Bharat Biotech, is really giving me a lot of hope. जरूरीकालीन उपयोग डीसीजीआई निकट में आवेदन कर संभाव्य कोरोना टीका फाइजर, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। ते प्रथमे क्या मिल भारत में प्रचलन अनुमति आज एने समीक्षा कर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बा सीडीएसईओ। यार एक विशेषज्ञ कमिटी 3टी जाक टीका निर्माता प्रदत्त तथ्य अनुधान करेंगे। डिसेम्बर 4 रे फाइजर, 6 रे कोविशील्ड पुणेर सेरम इंस्टीट्यूट और 7 रे कोवैक्सिन हैदराबाद भारत बायोटेक पक्षर आवेदन कर। एनसीबी को बड़ सफलता। मुंबई जड़े बड़ ड्रग सप्लायर आजम शेख को गिरफ्त कर एनसीबी पक्षर आजमर मुंबई मिलत नगर स्थित घरे चढ़ाऊ होता। घर पाखापाखि कोटी टंकार ड्रग अफिम समेत 13 लाख टंका नगद जबत होती। गतकाली राति आजम शेखर सहयोगी रिगल महाकाल ओरफ जितेंद्र जैन को गिरफ्त करथिला एनसीबी। रिगल महाकाल ठू आजम शेखर पत्ता पाई एनसीबी और घरे चढ़ाऊ करथिला। स्थानीय पुलिस और एनसीबी 4 जणिया टीम मिलित भाव यह चढ़ाऊ करथिले। पाखापाखि 7 घंटार सर्च ऑपरेशन पर आजम घर 2.5 कोटी टंकार मलाना क्रीम, बहु परिमाण अफिम और पार्टी ड्रग जबत होती। तेज जितेंद्र जैन उर्फ रिगल महाकाल को 2 दिनिया एनसीबी कस्टडी में पठा जाइथिबा बेले आसंता काली आजम शेख को कोर्ट चालाण करा जिवो बोली सूचना रही।
बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा पश्चिमबंग में नूतन बीजेपी कार्यालय उद्घाटन कर आगामी विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी 200 अधिक सीट पाइबा सहित सरकार गठन कर नड्डा कहते 2014 पर पश्चिमबंग में बीजेपी लोकप्रियता वृद्धि पाँच 2014 में बीजेपी 2टी सीट सहित 18% भोट पाई तेज 2019 में बीजेपी सीट संख्या 18 को वृद्धि पाइबा सहित 40% भोट पाई 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को आसंता निर्वाचन में नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा नेतृत्व में बीजेपी निर्वाचन लड़ब एसह निर्वाचन में विजयी हुई बीजेपी सरकार गठन कर बीजेपी पश्चिमबंग प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दृढ़ोक्ति कर पश्चिमबंग सह बीजेपी स्वतंत्र संपर्क अच्छी से कहते बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना और उसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के नेतृत्व में नड्डा जी के नेतृत्व में हम आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और बंगाल की जनता का सपना पूरा करेंगे, सोनार बंगाल को। ये सोनार बांग्ला हमको बनाना है। जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले में एनकाउंटर गुली विनिमय 3 आतंकवादी मृत्यु होती आतंकवादी मैंने लुचिथिबार खबर पाई सेना सीआरपीएफ और पुलिस पक्षर मिलित ऑपरेशन करा जायतिला आतंकवादी को आत्मसमर्पण पाई कहा जायतिले मध्य सेमाने पुलिस उपरकू पालटा गुली माड़ करथिले जवाबी कार्यानुष्ठान में 3 आतंकवादी मृत्यु होइतिबा कश्मीर आईजीपी विजय कुमार सूचना दैछथि। पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं टिक्कन विलेज में। उसके बाद आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया और अर्ली मॉर्निंग में जब सर्च करना शुरू हुआ तो मिलिटेंट अंधाधुंध फायर कर दिया जिसमें घर वाला था एक सिविलियन, उसके पाँव में गोली लगा, उसका हालत ठीक है। और इनकाउंटर के दौरान 3 टेररिस्ट मारे गए, 3 लोकल टेररिस्ट हैं और अलबदर से ताल्लुक है। जम्मू कश्मीर विभिन्न अंचल में 175 ରୁ 190 मध्य आतंकवादी रही सूचना मिली से राज्य में हिंसा सृष्टि करने को उद्यम कर सुरक्षाकर्मी पक्षर उचित जवाब दि जाऊँगी कश्मीर आईजीपी कहते। कश्मीर वैली में कम से कम अभी 175 to 190 मिलिटेंट अभी भी है, इंक्लूडिंग लोकल और एफटी मिला के। तो मिलिटेंट्स है तो इक्का दुक्का बीच में इंसिडेंट होती है, लेकिन हम लोग प्रिवेंटिव मेजर काफ़ी ले रहे हैं और बीच जैसे देख रहे हैं कि जब खबर मिलती है तो इनकाउंटर भी हम लोग करते हैं। विवाह भोजी को जाऊा बेले बाटर चलीगला 6 जीवन। मध्यप्रदेश महाराजपुर छतरपुर एभली मर्मन्तुद दुर्घटना घटी गभीर कूह भितर कारटी पड़ घटनास्थल में 6 जनकर मृत्यु होती और 3 जन को गुरुतर अवस्था उद्धार कर स्थानीय मेडिकल में भर्ती कर। एक विवाह भोजी में जोगदेवा कार 9 जन जाऊे कौन कारण गतकाली राति रास्ता कड़े एक गभीर कूह भितर पड़ जाता कार। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची क्रेन साहाय्य कारटी को कूह भितर उद्धार कर तदंत चलाई। तो आपण देखिपुंट रास्तार के भाव एक माल बोझे ट्रक हुतुतु जलुची। बलांगीर संबलपुर 26 नंबर राजरास्तार खमारमुंडा छकरे हठात एक माल बोझे ट्रक रे निया लगी जाइतिला। ट्रक टायर फाटिजिबारु ता पाखदे जाउतबा 2 जण बाइक आरोही मध्ये हाथ होइतिले। सेमानको भीमभोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करा जाइछि। एपटे ट्रक रे थिबा गहम डाली चना भली विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री पोड़ी नष्ट हो जाइछि। खबर पाई बलांगीर और लोईसिंगा अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त करथिले। तेबे ट्रक रे थिबा प्राय 15 लाख टंकार खाद्य सामग्री नष्ट होइतिबा अनुमान करा जाउछि। अग्निकांडर प्रकृत कारण एपर्यंत स्पष्ट होइनि। NH26 ऊपर एडा हेछि हमर बालाजी इंस्टीट्यूट पाखा ना पिला सर गाड़ी रे हमर चना जातीय खाद्य थिला आउ गहम अछि। स्कूटी चालक को 26,000 टंका फाइन। भुवनेश्वर खंडगिरी ठारे संपृक्त नाबालक गाड़ी चालक को धरी फाइन करछि परिवहन विभाग। नाबालक थाई गाड़ी चलाउतबारु 25,000 टंका फाइन करा जायछि। सेहिपरि निजे और पछिर बसतिबा व्यक्ति हेलमेट पिंधि नथिबारु 1,000 टंका फाइन काटिछि परिवहन विभाग। नुआ वर्षरु ट्राफिक नियम कड़ाकड़ी हेबाकु जाउथबा बेले आजि ठारु एक्शन मोड को आसि जायछि परिवहन विभाग। स्कूटी चालक को 26,000 टंकार चालान कटा जायछि।
शीत बढ़ा सहित नुआदिल्ली और आखपाख अंचल में समस्या बढ़िबार लगी। आज सका विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिली। प्रबल कुहुड़ी जो यातायात बेले नाना असुविधार सम्मुखीन होती दिल्लीवासी। कुहुड़ी जो रास्ता देखा जाऊन जानवाहन जावाबले चालकों को नहीं हैरान होगा पड़ुଛି। तेज नुआदिल्ली विभिन्न स्थान समेत गाजियाबाद अंचल में प्रबल कुहुड़ी होती। सहित वायु प्रदूषण मात्रा बढ़ी जाइए। कुहुड़ी जो होता समस्या को नहीं लोगों मध्य असंतोष प्रकाश पाई। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। और सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। रास्ते चलने में आंखों में मिर्ची जैसी लग रही है। तो इन सब का काफ़ी कोहरा भी है, कई खतरे भी निशान पे आ जाते हैं घने कोहरे की वजह से। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है सर। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में पीओ घरे विजिलेंस रेड। बरगढ़ पद्मपुर उपखंड राजाबोड़ा संबर ब्लॉक दहिता पीओ पुरंदर भोई बासभवन में चढ़ाऊ कर विजिलेंस। एसत पद्मपुर स्थित आउ एक भड़ा घरे चढ़ाऊ होती। पुरंदर नाँ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल नहीं अभियोग होता। चढ़ाऊ पर विभिन्न कागजपत्र जबत करने सहित आय बहिर्भूत संपत्ति नहीं अनुसंधान जारी रही विजिलेंस अधिकारी। पुरंदर भोई जी की पीओ दहिता जीपी अच्छा अंडर पदमपुर ब्लॉक तांको नारे आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला अभियोग होता। ये अभियोग आधार रे स्पेशल जज विजिलेंस संबलपुर को टू सर्च वारंट आनिक आज घर आउ भड़ा घर सब सर्च चली। बर्तमान पर्यंत तो आम सेमती कागजपत्र बाहर कर तर्जमा चली। तर्जमा सरापर केते कौन दरमा पाई आते आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल कर जना पड़ो। बाघुणी सुंदर को फेराई नब मध्यप्रदेश। कान्हा व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प अंतर्गत घुरेला केन्द्र में रखा तेज सेठारे बाघुणी को रखापी प्रस्तुति चूड़ांत होगा पर्यंत सुंदरीर जत्न नेबाकू ओडिशा सरकार को अनुरोध करछंती मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एने से मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को चिठी लिखिंट। एने शिवराज ट्वीट कर जणाइछंती बाघुणी सुंदरी और तार साथी बाघ को मध्यप्रदेश सरकार 2018 रे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए और ओडिशा सरकार को अनुरोध क्रमे प्रदान करथिले। तेबे सातकोशिया बाघर मृत्यु होगा पर बाघुणी को फेराई नेबाकू मध्यप्रदेश सरकार को ओडिशा सरकार और एनटीसीए अनुरोध करथिले। क्रिकेट जगत संन्यास नेले पार्थिव पटेल। समस्त प्रकार क्रिकेट से अवसर नेउतबा घोषणा करछंती। 18 वर्षर क्रिकेटिंग यात्रा रे जवनिका पकाइबा नै से ट्वीट करी जणाइछंती। तेबे विकेट कीपर तथा बैट्समैन पार्थिव पटेल मात्र 17 बयस रे निजर इंटरनेशनल क्रिकेट यात्रा आरंभ करथिले। 2002 रे इंग्लैंड विपक्ष में टेस्ट सीरीज रे पार्थिव पटेल प्रथमे सुजोग पाइथिले। टीम इंडिया रे से 25 टी टेस्ट 38 टी दिनिकिया और 2 टी टी20 मैच खेलछन्ती। 2018 रे साउथ अफ्रीका विपक्ष में टेस्ट मैच रे से शेष थर पाई टीम इंडिया रु पड़िया ओह्लाइथिले। अवसर घोषणा सहित से बीसीसीआई और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को कृतज्ञता जणाइछन्ती। भारत एक्सप्रेस को रखुछु। नमस्कार।